देखो यहाँ पे साफ-साफ दे दिया है कि फर्स्ट टर्म है एपी का 5, तो ए की वैल्यू तो हो गई 5, लास्ट टर्म दे दिया है 45, तो एल की वैल्यू हो गई 45, सम दिया है 400। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स और निकालना है कॉमन डिफरेंस। सब चीज़ें हमें दे दी है साफ-साफ कि क्या-क्या दे रखा है, क्या निकालना है। अभी क्या क्लिक करना चाहिए? सम दे दिया, ए दिया, एल दिया है, एन निकालना है। तो सम का फॉर्मूला होता है एसएन इज़ इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एस की वैल्यू हुई 400, एन की वैल्यू निकालनी है, अपॉन का 2, ए है 5, एल है 45। तो ये कितना हो गया? 400 इज़ इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 50। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे करें? 400 इंटू 2 अपॉन का 50 इज इक्वल्स टू एन। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 वन ज़ा 5, 5 एट ज़ा 40, तो एन की वैल्यू हमारे क्या आ गई? 16 के इक्वल। हमें निकालना था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। दूसरी चीज़ हमें निकालनी है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आए? तो वो आएगा हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो ए एन कितना है? ए एन तो हमारे पास है नहीं। ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस एन माइनस वन मीन 16 माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस भी हमें निकालना है। ठीक है, एन की ए एन की वैल्यू हमारे पास है क्योंकि लास्ट टर्म मतलब क्या होता है? ए एन ही होता है। तो ए एन कितना आया? 45 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 15d। 45 में से 5 गया तो 40 इज इक्वल्स टू 15d। तो डिफरेंस क्या आया हमारा? 40 अपॉन 15। तो 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 8 अपॉन 3 हमारा क्या आ गया इसका? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें घबराना नहीं है, लास्ट टर्म दिया है। लास्ट टर्म का मतलब ही होता है ए एन। तो ए एन के फॉर्मूले से हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ इन एपी आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म दे दिया मतलब ए कितना है? 17। लास्ट टर्म मतलब ए एन कितना है? 350। कॉमन डिफरेंस है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम? मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और एस एन निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। निकाल लेंगे, हमारे पास ए एन है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हो गया 350, ए हो गया 17, एन हमें निकालना है और डिफरेंस हमारे पास है 9। तो 350 में से 17 को माइनस करेंगे इज इक्वल्स टू 9 इंटू एन माइनस वन। 350 माइनस 17 कितना होता है? 333। देखो 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, तो 333। ठीक है, इज इक्वल्स टू 9 इंटू एन माइनस वन। तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 333 अपॉन 9। कितना हो जाएगा? n माइनस वन इज इक्वल्स टू 9 थ्री ज़ा 27 और 9 सेवन ज़ा 63। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 38 के इक्वल। ठीक है, हमें यही निकालना था हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, और दूसरा निकालना है हमें सम। तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन कितना हो जाएगा? 38 अपॉन टू, 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस वन, और डिफरेंस कितना है हमारा? 9। तो एस एन इज इक्वल्स टू 19, 34 प्लस 37 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 9 सेवन ज़ा 63, 9 थ्री ज़ा 27, ये हो जाएगा 333 के इक्वल। इसमें 34 को ऐड कर देते हैं तो ये होगा 367 के इक्वल। तो एस एन इज इक्वल्स टू 19 इंटू 367।
तो 367 इंटू 19 करें तो 9 7 ज़ा 63, 9 6 ज़ा 54 प्लस 6 60, 9 3 ज़ा 27 प्लस 6 33, 7 1 ज़ा 7, 6 1 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो कितना आया? 6 9 7 3 और ये क्या हुआ हमारा इसका सम।